बिजनौर लोकसभा के सांसद चंदन चौहान ने चांदपुर क्षेत्र की समस्याओं को शीघ्र पूरा कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मैं समय समय पर जनता के बीच रहकर जनता को दिए गए वादे को पूरा करूंगा। दरअसल बिजनौर सांसद चंदन चौहान ने चांदपुर नगर के लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि चांदपुर क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से शीघ्र पूरा कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि चांदपुर दतियाना मार्ग पर गंगा किनारे तटबंध बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो चुकी है। बहुत जल्दी तटबंध का निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। चांदपुर बाश्ता मार्ग को बनवाने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाएगा। चांदपुर तहसील में किसानों द्वारा दिए गए धरने पर अधिकारियों की उदासीनता एवं लापरवाही पर कहा कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हस्तिनापुर बिजनौर रेल मार्ग के प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। इसके बनने से जिले बिजनौर का चहुमुखी विकास होगा। साथ ही एक ऐतिहासिक महाभारतकालीन स्थान बिजनौर से जुड़ जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मैं सांसद होने के नाते बिजनौर की जनता के बीच लगातार संवाद बनाता रहूंगा। मुझे अपने पिता के सपनों को भी पूरा करना है। शिवसेना नेता वीर सिंह ने सांसद से मिलकर चांदपुर धनोरा मार्ग के हाईवे की दोनों ओर की साइडों के किनारे खोद दिए जाने की शिकायत की तथा यहां की मिट्टी उठाकर विभाग के अधिकारियों द्वारा बेच दिए जाने के गंभीर आरोप लगाए। सांसद चंदन चौहान के साथ लोकदल के जिला अध्यक्ष नागेंद्र पवार, वीरेंद्र सिंह, भाजपा नेता विकास गुप्ता उर्फ रॉकी, चंद्रपाल सिंह, सुनील चौधरी, सुरेंद्र सिंह निदन्ना, शैलेंद्र चौधरी, भाजपा मंडल अध्यक्ष जलीलपुर डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, तुषार कौशिक, प्रदीप कुमार, भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रामप्रकाश, पातीराम शर्मा, मीडिया प्रभारी जीतू शर्मा, बलबीर सिंह जाटव आदि उपस्थित रहे। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। आपका परिचय? मेरा नाम चौधरी वीर सिंह है और शिवसेना जिला प्रमुख हूँ बिजनौर का। और मैंने जो है कोई 7-8 महीने हो गए ये धनोरा और चांदपुर जो मार्ग है ये उखड़ा पड़ा। पहले पछा का उखड़ा पड़ा था, फिर पूरब का भी उखाड़ दिया। उखड़ने के बाद कम से कम 30-35 दुर्घटना हो गई, 8-10 मृत्यु हो गई और 50 घायल हो गए। मगर 100 बार कहने के बाद भी सब अधिकारियों को धोरे यहाँ से बिजनौर तक सब जगह हुई है, मगर कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई रोड नहीं बनी। अब बच्चों के भी स्कूल खुल गए, कांवड़ती भी निकल गए, सब खाना आपूर्ति है, कोई करने को तैयार नहीं। आज हम सांसद जी के दोहराएं और अपनी बात रखेंगे, इनसे कहेंगे कि जल्द से जल्द ये रोड बनवाई। तो आप मिली सांसद जी से? अब मिलेंगे सांसद जी से वो। अच्छा, तो इस विषय को आप प्रमुखता से रख रहे हैं? मतलब हाँ, प्रमुखता से रखेंगे जी। यहाँ से दिल्ली तक जाएंगे, लखनऊ तक भी जाएंगे सर, अपनी बात उठाएंगे पूरी। और इसमें लापरवाही किनकी? अधिकारियों की? अरे सारे ठेकेदार की, अधिकारियों की, सबकी लापरवाही है। इन्होंने कम से कम मट्टी 50 लाख रुपए की मट्टी बेच दी ऐसे खोद कर, जबकि सरकारी उसमें पड़नी थी वो मट्टी। जैसे दरवाड़ा जो है तालाब है उसकी चारों तरफ गहरा है, उसमें सरकारी लोक निर्माण विभाग के रास्ते में पड़नी थी, इन्होंने सब बेच दी, लोगों का भरा गिरवा दिया है। इस बात को आपने जिलाधिकारी को बताया? हाँ, जिलाधिकारी साहब को अब हम बताएंगे, एडीएम साहब को बता दिया, एसडीएम साहब को, लोक निर्माण विभाग के जो जई हैं, एक्शन है, सबको बता दिया, पर कोई कुछ करने को तैयार नहीं। तो इसको क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार है, खुलेआम, बिल्कुल भ्रष्टाचार, बिल्कुल। यहाँ पर जो लोगों के ठेके थे, जो मकान बना रहे थे लोग, उनके उस पर हमारा पूरा सबूत है। वहाँ मट्टी ढाकर उन मकान के भराव में गिरवा दी। समाज का कोई भी वर्ग ये नहीं चाहता कि भ्रष्टाचारी को कहीं भी पनाह मिले। मैं तमाम अपने सम्मानित पत्रकार बंधुओं का, साथियों का धन्यवाद करता हूँ और तमाम जनता की भावना से आज जो जुड़े हुए हैं लोकसभा। आज क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है, आपकी जानकारी में मानसून सत्र में आज सैटरडे और संडे में ऑफ रहता है, तो चांदपुर में आज जनता की समस्याएं सुनने यहाँ आए। और आपको पता होगा पिछले दिनों बड़ा हादसा हमारे क्षेत्र में हुआ। पिलाना में एक हमारी एक बच्ची थी, उसको एक नर बच्ची तेंदुए के हमले के कारण जान गंवानी पड़ी। उनके परिजनों से मैं भेंट करके अभी आ रहा हूँ और 0 आवर के अंदर उनकी समस्या उठा के स्पेशल टास्क फोर्स की हमने वहाँ मांग भी करी। मैं आपके माध्यम से, सम्मानित क्षेत्रवासियों के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जल्द ही एक स्पेशल टास्क फोर्स जो एनवायरनमेंट हमारा मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से यहाँ लाई जाए। इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ और किस तरीके से पिंजरों की बेहतर व्यवस्था हो,
ट्रैंकुलाइजर्स अपनी वैंस ज़्यादा लगे और ऐसी घटनाएं आगे ना हो जिसमें जनहानि हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक आपने मुद्दे बताए सारे, हर विषय के लिए मैं बात करने के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ और मुझे आशा है कि हर मसले का हल, चाहे कोई निरंकुश अधिकारी है, चाहे कोई और विषय, मैं जन साधारण के लिए भी है। चांदपुर हस्तिनापुर मार्ग पर तटबंध की जो मांग की जा रही है, इसके संबंध में आप देखिए, उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री से 2 दिन पहले ही भेंट हुई। आदरणीय हमारे दोनों क्षेत्र के हमारे जो है सम्मानित विधायक और मंत्री जी, उनकी भी बात हुई और मैं आपके चैनल्स के माध्यम से जिम्मेदारी से कहता हूँ कि उस समस्या का भी जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। पुल तो स्थिर है, पर हमारा जो सड़कें हैं उनको कनेक्ट करने वाली है, उनको भी जल्द से जल्द बनाने का काम करेंगे। क्या इस क्षेत्र के लिए कोई नई रेल दिलाने का प्रयास करेंगे? देखिए, हस्तिनापुर, मेरठ, चांदपुर, बिजनौर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का पुरानी मांग है। मेरे स्वर्गीय पिता संजय चौहान जी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। बीच में जो लोग थे वो भी प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि आपके रेलवे लाइन चाहे सेंट्रल, इन तमाम मांगों को लड़ाई लड़ने का और जल्द ही पूरा करेंगे।